दोस्तों, आपको एक खास बात बताता हूं। सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है, रूप अनेक है। यह कॉन्सेप्ट क्यों आया? सबका मालिक एक है या नहीं, इसकी वास्तविक व्याख्या तो धर्मगुरु, आध्यात्मिक गुरु, बड़े बड़े बुद्धिजीवी करेंगे। मुझ जैसा सामान्य व्यक्ति तो इसकी एक छोटी सी व्याख्या कर सकता है, एक सामाजिक व्याख्या कर सकता है। ये लाइनें क्यों दी गई, क्या इसका महत्व है, बताता हूं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, हमारे समाज में अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक संप्रदायों के लोग रहते हैं। सबके आराध्य अलग अलग है, सबके देवता अलग अलग है। सभी लोग इन अपने आराध्यों और देवी देवताओं के बारे में अपने घर के बुजुर्गों, बड़ों से कुछ पुस्तकों में पढ़ते हैं, कहानियां सुनते हैं बचपन में अपने अपने धर्मों के देवताओं के बारे में। हमारे दिमाग में अपने अपने देवताओं को लेकर वैसा कॉन्सेप्ट बन जाता है, उनके प्रति वैसा ही उदात्त भाव, सम्मान भाव बन जाता है। और हम सभी को अपने अपने धर्मों के देवता की यही सत्य है, हमारे ही देवता प्रमुख हैं, हमारे ही ईश्वर प्रमुख ईश्वर हैं। इन्होंने ही दुनिया बनाया है। चाहे कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो ये विश्वास कर लेता है। और हमारे धर्म चिन्ह, वेद, पुराण, हमारी पूजा पद्धतियां, मंदिर, मस्जिद हमारे इस विश्वास को पुष्ट कर देते हैं। धर्म चिन्ह इस विश्वास को पुष्ट कर देते हैं कि जी हाँ, जिस धर्म में आप रह रहे हैं, जिनके बारे में आप बचपन से सुनते आए हैं, जिन ईश्वर देवी देवताओं के नाम, वही धरती पर कभी रहे होंगे। यही चीज दिमाग में सबसे अधिक ट्रिगर करता है कि मेरे ईश्वर ही सत्य है। जैसे मान के चलिए कि मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं सनातनी हूं, तो शुरू से जो मैंने कहानियां सुनी, उन कहानियों के अनुसार हमें पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि राम ही इस धरती के प्रमुख ईश्वर है, कृष्ण ही इस धरती के प्रमुख ईश्वर है, सर्वे सर्वा भगवान विष्णु ही। और मंदिर, मस्जिद या फिर हमारे धर्म चिन्ह जो है, ग्रंथ, वेद, वो हमारे विश्वास को पुष्ट कर चुके हैं। ऐसा सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ होता होगा। तो अब ये सोचिए कि किसी भी व्यक्ति के मन में ये आ सकता है कि जब मेरा ही ईश्वर प्रमुख है, मेरे ही ईश्वर सत्य है, उन्होंने ही सब कुछ बनाया, तो हो सकता है सामने वाले के धर्म में जो ईश्वर हो, उनको लेकर हमारी आस्था उतनी मजबूत ना हो, कमजोर हो। हमारे मन में यह आ जाए कि हमारा प्रमुख है, हमारे बड़े हैं, सामने वाले के छोटे हैं। कुछ सहमति असहमति हो सकती है अपने ईश्वर और सामने वाले को लेकर। यह सहमति असहमति भेद में बदल सकती है। कभी कभी ये खाई ज्यादा चौड़ी हो जाती है, मन उत्तेजना में आ जाता है, और समाज के कुछ ऐसे तत्व हो जाते हैं, वो हमारे ईश्वर और सामने वाले के अलग धर्म के व्यक्ति के ईश्वर, उनके बीच की खाई को और चौड़ा करते हैं। कभी कभी लोग हमको बरगलाने लगते हैं कि इनके ईश्वर अच्छे हैं, इनके ईश्वर नहीं अच्छे हैं। हम लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं। अब जब हम लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं, तो यही रेडिकलाइजेशन हमें उन्मादी बना देता है, धार्मिक रूप से कट्टर बना देता है। अपना ही सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सामने वाले का गड़बड़ लगने लगता है। यहीं से दिमाग में कभी कभी गलत भावनाएं जग जाती हैं, गलत दिशा में जाने की प्रेरणा मिल जाती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा ही सब कुछ सही है, सामने वाले गलत है। ये बहुत बड़ी समस्या थी देश की। हमारे पूर्वज बड़े दूरदर्शी थे, सभी धर्मों के हमारे पूर्वज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के। उन्होंने एक तरीका निकाला कि सबका ईश्वर एक है। ईश्वर, पैगंबर, जीसस, गुरुदेव सब एक है, सिर्फ रूप अलग अलग है। सबका उद्देश्य शांति है, मोक्ष है। और अगर ऐसा वो नहीं किए होते तो शायद आज जितनी खाई समाज में है, इससे भी ज्यादा खाई होती। इसीलिए कहा जाता है इस संसार में सबका एक ही उद्देश्य है, सभी धर्मों का, शांति। और जो इस शांति के पक्ष में ना हो, वही संसार का सबसे बड़ा दुश्मन है। मानवता से बड़ा इस धरती पर कोई धर्म नहीं है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और जितने भी धर्म बने, उन सबका एक ही उद्देश्य है, इस मानवता को जीवित रखना। इस धरती पर एक मानव ही है जो सभ्य है, बाकी कोई नहीं। तो जब भी कुछ भी करें, तो अगर उससे मानवता को नुकसान पहुंचता है, तो वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म सिर्फ एक है, वो मानवता।